नमस्कार बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर भाग 1 के अंतर्गत मैं वैज्ञानिक पद्धति से इस चैप्टर को शुरू कर रही हूँ। वैज्ञानिक पद्धति यानी किसी भी ज्ञान या घटना का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान में किसी घटना का व समाज का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, सत्य तक पहुंचने का कोई लघु मार्ग नहीं है। यानी सत्य तक यदि हमें पहुंचना है, यानी किसी भी घटना या वस्तु का हमें अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है, तो उसके लिए हमें इसका क्रमबद्ध अध्ययन विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या है। सामाजिक अनुसंधान जो कि समाज का अध्ययन करता है, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम विज्ञान का अर्थ समझते हैं। जैसा कि गुडे व हॉट ने कहा था कि विज्ञान क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन है, यानी क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किया गया घटनाओं का उसे विज्ञान कहा गया। यदि गुडे व हॉट की परिभाषा से हम इसका अध्ययन करें तो विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। इस प्रकार यदि हम विज्ञान की विशेषताओं पर एक नजर डालें तो विज्ञान अवलोकन, कारणता, आनुभाविकता, सार्वभौमिकता, भविष्यवाणी, वस्तुनिष्ठता, संचय ज्ञान एवं क्रमबद्धता की विशेषताओं से परिपूर्ण है। मतलब कि विज्ञान के अंतर्गत हम अवलोकन करते हैं। किसी भी स्थिति का, किसी भी वस्तु का यदि हमें अध्ययन करना है, किसी भी घटना का अध्ययन करना है, तो हमें अवलोकन की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। जब तक हम अपनी आंखों से अवलोकन नहीं कर लेते हैं, हम उस विषय वस्तु के संदर्भ में कोई भी परिणाम निकाल नहीं सकते। अवलोकन 3 प्रकार का होता है। पहला सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन और तीसरा अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, जैसा कि हम सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन की व्याख्या करें तो सहभागी अवलोकन है समाज में जाके हम जिस वर्ग विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, जिस समाज विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों के साथ उनकी संस्कृति में, उनके जीवन में पूर्ण रूप से सहभागी होना, सहभागी होकर पूरी घटनाओं का अध्ययन करना सहभागी अवलोकन कहलाता है। इस प्रकार का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत अत्यधिक किया जाता है, क्योंकि मानव शास्त्र में हम आदिम जनजातियों का अध्ययन करते हैं। आदिम जनजातियों के साथ जब तक हम पूर्ण रूप से सहभागी नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से उनके जीवन में घुलते मिलते नहीं हैं, तब तक एक अनुसंधानकर्ता संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव शास्त्र में अवलोकन, सहभागी होना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरी हम बात करें, अवलोकन के अंदर ही दूसरा प्रकार होता है अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी का अर्थ है समाज जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ में कभी सहभागी होना और कभी निरपेक्ष हो जाना और बिल्कुल उस समाज से हटकर उसका अध्ययन करना। इसमें दोहरी भूमिका निभाता है अनुसंधानकर्ता। कभी पूर्ण रूप से सहभागी हो जाता है और कभी वो उससे एक उचित दूरी बनाते हुए मात्र अनुसंधानकर्ता के रूप में अध्ययन करता है। तीसरे अवलोकन की यदि हम बात करें तो वो होता है असहभागी अवलोकन। मतलब कि जिस समाज या किसी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका मात्र अवलोकन करना, अध्ययन करना, उस समाज से बिल्कुल अलग होकर निष्पक्ष रूप से उसका अध्ययन करना। ये तो बात थी सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन की। लेकिन अगर वैज्ञानिक अनुसंधान में अवलोकन की बात करें तो जैसा कि हमें विदित है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की वस्तु एक निर्जीव वस्तु होती है, जिसका अनुसंधानकर्ता प्रयोगशाला में अवलोकन करके अपने परिणाम प्राप्त करता है। विज्ञान की यदि हम दूसरी विशेषता पे आए तो वो होती है कारणता। यानी
विज्ञान में कोई भी निष्कर्ष हम बिना कारण प्रभाव के उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। जिस तरह अगस्त कॉम्ट ने कहा था, अगस्त कॉम्ट ने समाज के 3 स्तर बताए थे कि समाज 3 प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरा है। धर्मशास्त्रीय अवस्था, मूर्त अवस्था या तात्विक अवस्था, तीसरी थी वैज्ञानिक अवस्था। धर्मशास्त्रीय अवस्था में अगस्त कॉम्ट ने कहा था कि किसी भी घटना का अध्ययन मात्र ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्ति को मानकर करना चाहिए, कि किसी भी घटना के पीछे एक अलौकिक शक्ति है जिसके कारण वो घटना घटित हो रही है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत हमेशा हम कारण प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जैसा कि उनका तीसरा जो अवस्था उन्होंने बताई, जो वर्तमान अवस्था है वैज्ञानिक अवस्था, जिसमें तर्क वितर्क किया जाता है। कोई भी घटना यदि घटित हो रही है तो उसके कारण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है आनुभाविकता, यानी हम अपने अध्ययन में अनुभवों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करके किसी भी घटना या वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं एवं परिणाम निकालते हैं। सार्वभौमिकता विज्ञान के अंदर ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति में, कि किसी भी वस्तु का यदि हमने अध्ययन किया है तो वो प्रभाव सार्वभौमिक होगा, अर्थात सभी जगह उसका समान परिणाम प्राप्त होगा। भविष्यवाणी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत भविष्यवाणी संभव है, क्योंकि इसमें जो वस्तु होती है वो एक निर्जीव वस्तु है, जो इसमें अनुसंधान की वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, जिसका हम आज अध्ययन करें एवं इसके बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इसमें यही परिणाम प्राप्त होंगे। वस्तुनिष्ठता अर्थात जैसा है वैसा ही अध्ययन करना। जैसी वस्तु है उसमें कोई भी अपनी तरफ से विचार उसमें समाहित ना करते हुए जैसा निष्पक्ष है, वस्तुनिष्ठ है, वैसा अध्ययन करना। यही एक गुण सामाजिक अनुसंधान में भी हम देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता समाज में क्या है उसका अध्ययन करता है, यानी घटनाएं जिस प्रकार घटित हो रही है वो उसी का अध्ययन करता है। अपनी तरफ से वो किसी प्रकार के अन्य वस्तुनिष्ठताओं या अन्य अपनी तरफ से ज्ञान उसमें ऐड नहीं करता है। इसी प्रकार विज्ञान की एक अन्य गुण संचयी ज्ञान है। विज्ञान में आज जो हमने ज्ञान प्राप्त करा वो पूर्व में किए गए अनुसंधान का ही रिजल्ट है। उसमें हम अब वर्तमान का ज्ञान ऐड करके अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, यानी विज्ञान के अंतर्गत ज्ञान का संचय होता रहता है। और फिर लास्ट है इसकी क्रमबद्धता। विज्ञान के अंदर एक क्रम से अध्ययन किया जाता है, एक क्रम होता है कि इसके पश्चात ये वाला चरण प्राप्त होगा। जैसा कि हमने विज्ञान की परिभाषा में बताया था कि जब हम क्रमबद्ध किसी घटना या वस्तु का एक विभिन्न चरणों से होकर अध्ययन करते हैं तो वो होता है विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति। इसी प्रकार विज्ञान की विशेषताओं में क्रमबद्धता एक महत्वपूर्ण विषय है। क्रमबद्धता के द्वारा हम विज्ञान में उपस्थित एक वैज्ञानिक घटनाओं का, वैज्ञानिक वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विज्ञान क्या है एवं विज्ञान की विशेषताएं क्या है। कल हम इसी को लेते हुए सामाजिक अनुसंधान क्या है और उसके अंदर किस प्रकार अध्ययन किया जाता है एवं उसकी क्या विशेषताएं होती है, साथ ही हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों पर भी एक नजर डालेंगे। धन्यवाद।